हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक साहू और हम लोग नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक जाती है। तो उड़ीसा का शोक कहने वाली नदी है ब्राह्मणी नदी। और इसको फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। तो ब्राह्मणी नदी। ऐसे ही वेस्ट बंगाल का शोक कहे जाने वाली दामोदर नदी है। और एक नदी और है जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, जिसका नाम है कोसी नदी। तो आप लोग तीनों के नाम आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पे 3 नदियों का उद्गम होता है। पहली नदी है सतलज, दूसरी नदी है सिंध नदी और तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से 3 नदियों का उद्गम स्थल है सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ से उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो यहाँ पे 2 नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और यहीं पे बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली 2 नदियों के बारे में। तो वो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी, जो सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और जब यहाँ पर बांग्लादेश में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का समागम हो जाता है, तो संगम से जो एक धारा निकलती है मिलने के बाद में, उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी को जाना जाता है। रामायण में बताया गया कि कावेरी नदी को धरती पर लाने वाले एक मुनि थे जिनका नाम था अगस्त। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, पेनार की सहायक नदियां कौन सी है। पेनार जो है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो पहली है पापधनी नदी और ये दूसरी है चित्रावती नदी। नेक्स्ट करते हैं हम, किस नदी पर सबसे बड़ा लंबा पुल बना है। तो गंगा नदी हैगा। तो गंगा नदी पर सबसे बड़ा पुल कहाँ पे बना है। तो पटना में हैगा, गांधी सेतु बना हुआ है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीपमांझली बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है कि जो द्वीपमांझली बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है जबलपुर और वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यह मध्य प्रदेश में अधिकांश भाग बहती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित की गई थी। तो ये राजग सरकार में प्रस्तावित की गई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, वेन गंगा और पेन गंगा। जो वेन गंगा है और पेन गंगा है किसकी सहायक नदी है। तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, इंडो ब्रह्मा है इंडो ब्रह्मा क्या है। तो इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी का नाम है इंडो ब्रह्मा नदी। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी में से एक है जो है गोदावरी नदी है। इसको वृद्ध गंगा तथा दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है। तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नेक्स्ट है, कावेरी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल हैगा मानसरोवर झील के निकट में तिब्बत में। और यह इसका 709 किलोमीटर ये इंडिया में बहती है और सबसे ज़्यादा भाग इसका पाकिस्तान में बहता है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो इसका नाम हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, कौन सी 2 नदियों की लंबाई लगभग समान है। तो सिंधु नदी
जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2980 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर पूरी है। तो 20 किलोमीटर का अंतर है इन दोनों नदियों में का, जबकि दोनों नदियाँ एक ही जगह से एक ही झील से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत की विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली दो नदियों के नाम हैं गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से सांगपो नदी बहकर जाती है, भारत में प्रवेश करती है सांगपो नदी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है, कि जैसा कि हम लोग सहायक नदियों को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, किस नदी को बिहार का सूप कहा जाता है। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, जैसा कि ऊपर अभी ब्राह्मणी नदी के बारे में आया था कि उड़ीसा की वो उड़ीसा का शोक कहा जाता है उस नदी को। तो ऐसे ही बिहार का शोक, अब हम पहले मैं बता चुका था कि कोसी नदी को कहा जाता है, और बंगाल का शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो यही मैं पहले बता चुका था मैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। तो उसका नाम हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो शिप्रा नदी सहायक नदी हो जाएगी चंबल नदी की सहायक नदी हो जाएगी, जैसा कि हम लोग सहायक नदियों वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हैगा, ये शिप्रा नदी उज्जैन में पड़ती है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है, तो दक्षिण की ओर में है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। तो ये नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। ये लोग हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, देवप्रयाग में उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है। तो चंबल एवं साबरमती नदी से, साबरमती जो नदी है कि वो अहमदाबाद में बहती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, लूनी नदी कहाँ गिरती है। तो लूनी नदी कच्छ का रण में गिरती है, कच्छ के क्षेत्र में गिरती है। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता है। तो सिंधु नदी पर है, और यह 709 किलोमीटर जो है वो सिंधु नदी भारत में बहती है तथा अधिकांश भाग POK पाकिस्तान में बहती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, सिंधु नदी के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है। तो 20% भाग का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। तो उत्तर पहले आना चाहिए और दक्षिण बाद में आना चाहिए। उत्तर से लेके दक्षिण तक के क्रम को हम लोग सजाना है। तो महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, बेगाई नदी। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। तो सिंधु नदी है वो। नेक्स्ट हम लोग, पंचगंगा तथा दूध गंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर जाती है। तो नर्मदा नदी। भ्रंश द्रोणी उसको कहते हैं जो दो पहाड़ों के बीच से होकर बहने वाली नदी होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर देने की घोषणा की है। तो गंगा नदी हो जाएगी वो। नेक्स्ट हम लोग, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो गोदावरी नदी है प्रायद्वीप, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस थे जो नदियों से रिलेटेड थे। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे इसी तरीके के वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।